सिवान में सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा है। समीक्षा बैठक में सीएम ने कई ऐलान किए। एनएच 227 से एनएच 531 के बीच बाईपास का निर्माण, वहीं आंदरढाला से हुसैनगंज पथ के चौड़ीकरण का वादा, वहीं मौनिया बाबा मेला महाराज को मिलेगा राजकीय मेले का दर्जा, तो सिसवन ढाला में आरओबी का भी निर्माण होगा। भैरवा में ग्रीड सब स्टेशन का भी निर्माण किया जाएगा। सीवान में एक नए प्रेक्षागृह का निर्माण किया जाएगा। भंटा पोखड़ जीरादेई पथ का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण होगा। वहीं मांझी दरौली गुठनी पथ का 10 मीटर चौड़ीकरण होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, कई सारी सौगात मिली है सीवान को, मुख्यमंत्री के वहां कदम रखते ही योजनाओं और सौगातों की ढेर लग गई, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। 9 ऐसे प्रस्ताव थे जो मुख्यमंत्री के पास आए और मुख्यमंत्री ने अप्रूव कर दिया था। इसमें से कुछ प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री खुद विजिट करने के लिए गए थे। जैसे बाईपास का मामला था तो मुख्यमंत्री वहां खुद जा करके उन्होंने देखा कि किस तरह का बाईपास बनेगा। इसके अलावा अंदर ढाला के पास जो सड़क चौड़ीकरण करने का मामला था, उस स्पॉट पर भी मुख्यमंत्री गए और ये समझने की कोशिश की उन्होंने कि कितना चौड़ीकरण होगा और इस चौड़ीकरण के बाद कितना फायदा होगा लोगों को। तो स्वाभाविक तौर पर जो सड़क से जुड़ी समस्याएं थी वो यहाँ पर सिवान जो शहर है उसके लिए बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हैं और यही वजह है कि अब बाईपास बनाने का प्रस्ताव आया है। बाईपास बनाया जाएगा ताकि जाम से सिवान को मुक्ति मिल सके। आरओबी बनाने का प्रस्ताव है, आरओबी बनाया जाएगा। इसके अलावा यूपी से सटे 2 पुल हैं, उनको सिवान से कनेक्ट किया जाएगा, ये भी कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ है कि इसको पूरी तरह से एक अगर चुनावी नजरिए से या राजनीतिक नजरिए से इसको देखा जाए तो ठीक चुनाव से पहले इस तरह के सौगात से कहीं ना कहीं ये मामला तो नहीं बनता है कि ठीक चुनाव आने वाला है तब ये चीजें हो रही? नहीं, पहले से लंबे समय से प्रस्ताव गया हुआ था और उस प्रस्ताव पर विमर्श हो रहा था, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का दबाव होता है और जनप्रतिनिधि लगातार मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर विचार किया और जैसे ही ये यात्रा शुरू हुई थी तो ये पहले से ही तय था कि जो भी स्थानीय स्तर पर समस्याएं होंगी उनको तत्काल दूर किया जाएगा, क्योंकि सरकार खुद लोगों के द्वार तक पहुंच रही है और इन समस्याओं को देखते हुए ही ये फैसला लिया गया कि इनको जल्द से जल्द दूर किया जा सके। जहाँ तक चुनाव की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव में अगर आप जनता की बातों को सुनते हैं, योजनाओं पर अमल लाते हैं तो उसका फायदा मिलता है और स्थानीय जनप्रतिनिधि तो इसके फायदे तो तय है कि सिवान को कई सारी सौगातें मिली हैं। प्रगति यात्रा के दौरान बिहार की प्रगति पर मुख्यमंत्री ध्यान दे रहे हैं। भले प्रतिनिधियों से को लगता है इन चीजों में थोड़ी सी देर हो गई और ठीक चुनाव से पहले का कार्यक्रम हो गया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।